क्लास 9th अच्छा नहीं गया भैया, स्कोर अच्छा नहीं आया। हो सकता है यार इसमें गलती तुम्हारी रही हो, या फिर हो सकता है कि इसमें गलती तुम्हारे स्कूल वाले की रही हो। गलती चाहे जिसकी थी, अब 9th हमारा कंप्लीटली जा चुका है और अब बारी है मेरे भाई की क्लास 10th की, जिसको हमको एक बहुत ही हाई एनर्जी के साथ पूरे जोश में इस साल पढ़ना है और क्लास 10th को फोड़ना भी है। देखो, सबसे पहले ये हम डिसाइड कर लेते हैं यार, गलती थी किसकी? गलती तुम्हारी थी या गलती स्कूल वालों की थी? पहले ये तुम बताओ, गलती थी किसकी? ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर गलती तुम्हारी थी तो वो तुम्हें सुधार करना पड़ेगा, और अगर गलती स्कूल की थी फिर इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। क्यों नहीं बात है भैया? क्योंकि हम इस बार क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं और 10th का पेपर स्कूल आपका नहीं बनाएगा। स्कूल आपका किसी भी तरीके से 10th में कुछ भी बिगाड़ने नहीं वाला है। बिगाड़ने वाले हो तो वो सिर्फ आप हो। आप क्या करते हो इस पूरे साल, वही आपकी क्लास 10th के मार्क्स को डिसाइड करेगा। जो भी क्लास 10th का रिजल्ट आएगा वो तुम्हारी मेहनत के एग्जैक्ट मार्क्स होंगे। इट मीन्स अगर क्लास 9th में तुम अपने पेरेंट्स को थोड़ा उतना प्राउड नहीं फील करा पाए थे तो थोड़ा देख के फेस कभी ऐसा जरूर मन में आया होगा, यार काश मैं अगर अच्छा रिजल्ट लाया होता तो एक जो वो खुशी, हैप्पीनेस जो दिखती है उनके चेहरे पर, वो दिख गई होती। तो वो मौका आपके पास है कि क्लास 10th में आप वो प्राउड उनको फील करा सकते हो, वो हैप्पीनेस दे सकते हो, क्योंकि जो भी तुम करोगे वो पूरे साल जो भी तुम कर रहे होगे उसी का रिजल्ट तुम्हारी क्लास 10th बोर्ड्स में आएगा और वही तुम उनको फील कराओगे, है ना। तो बारी है भैया क्लास 10th की। 9th में हमने बहुत सारी गलतियां करी थी। अगर मान लेते हैं गलती तुम्हारी थी एक सेकंड के लिए कि अगर स्कूल की नहीं थी, अगर तुम्हारी गलती थी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, किन वजहों से ये गलतियां हुई हैं। देखो, क्लास 8 के बाद हम जैसे ही क्लास 9th में आते हैं, ये बहुत नया एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए, क्योंकि जो भी चीजें हम क्लास 8 तक पढ़ के आते हैं उससे आदत होती है हमारी चीजों को रटना, कॉपी में लिखना और स्कोर पाना। लेकिन 9th में आने के साथ साथ ही चीजें बहुत वास्ट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। साइंस हमारी पूरी की पूरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स अपने आप में ही पूरी महारत लेके आता है कि इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स आते हैं जो समझने में ही थोड़ा सा कठिन होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो कि ज्यादा कठिनाई हो जाती है। भैया कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही नहीं रहा है, ऊपर से न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करें। ये थोड़ा सा कॉप अप करने में 9th धीरे 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 जैसे ही बीतता है वो खराब हो जाता है। वो एवरेज बच्चे, जितने भी एवरेज बच्चे, सबके साथ होता है। तुम कोई नए बात नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नई चीजें नहीं हुई है। लेकिन जब हम क्लास 10th की बारी कर रहे होते हैं, 9th में देखो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, क्या क्या चीजें आपने मिस करी होंगी जो एक एवरेज बच्चा करता ही करता है। आपने कॉन्सेप्ट्स की फीलिंग को नहीं समझा होगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको फील ही नहीं किया होगा, और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स को अब जब फील करोगे तब जाके आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और यही हम गलती करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट फील ही नहीं होते, न्यूमेरिकल सॉल्व कहां से होंगे। और जब ये सब कुछ होने लगता है तो ड्यू टू दैट हमारी जो रिवीजन की प्रॉपर टेक्निक है, रिवीजन जो भी, ये सब कुछ भी डिसबैलेंस हो जाता है। पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ, रिवीजन करके क्या करेंगे, पढ़ाई से मन हटने लगता है और यार रिजल्ट उसी से गिरता है आपका, ठीक है। लेकिन जब हम क्लास 10th की बात कर रहे होते हैं, भैया अब तो हम क्लास 10th में आ चुके हैं, अब क्या करें कि इस साल हमारे पेरेंट्स भी प्राउड फील करें और हमारा स्कोर भी अच्छा है, ताकि जो हमारे रिलेशन वाले हैं ना, जो रिश्तेदार बोले जाते हैं, #रिश्तेदार, उनको थोड़ा सा नीचे दिखा सकेंगे भैया हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं हर वो काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एक रिजल्ट अच्छा ला सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि भैया ये आपका साल शुरू हो रहा है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ नया है। यहाँ से तुम बिगाड़ भी सकते हो खुद को और तुम खुद को बना भी सकते हो, दोनों चीजें यहीं पर शुरू होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपने आप को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ने का काम 9th में हो चुका है, इस बार 10th में तुम फोड़ोगे, बस तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले अपना एक गोल डिसाइड करके जाओ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका एक गोल डिसाइड होना चाहिए। क्लास 10th को शुरू करने से पहले तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि भैया मैं इस बार 95 के लिए पढ़ाई करूंगा, 90 के लिए पढ़ाई करूंगा, 98 के लिए पढ़ाई करूंगा, 100 के लिए पढ़ाई करूंगा। जब एक सोच तुम अपने दिमाग में रखोगे तब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। सोचने से ही नहीं स्कोर मिल जाता है, सोचने से कुछ नहीं होगा। बेड पे अगर लेटे लेटे मैं सोचूं कि प्यास लगी है, बॉटल का पानी मिल जाए, नहीं मिलेगा। उठोगे, फ्रिज खोलोगे, पानी निकालोगे, तभी तुमको वो पानी मिलेगा। तो यही है, पहले सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर उसके लिए उतनी मेहनत करो, तब तुम धीरे धीरे उस चीज को अचीव कर लोगे। अब रही बात क्लास 10th में, भैया क्या नया हो जाएगा कि मेरा इतना स्कोर आ जाएगा। अगर हम एक क्लास 10th की बात करते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम क्लास 9th को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, तो क्लास 9th हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि 8th से जस्ट हम ओवरकम करके आए होते हैं। आदत होती है रटने की, सिर्फ समझने की आदत तो होती ही नहीं है, सिर्फ रटने की आदत होती है। और जैसे 9th में आते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं, हम कॉप अप नहीं कर पाते।
और रियली मेरे भाई अगर क्लास 9th और 10th को मैं कंपेयर करूं तुम्हारे लिए या फिर किसी भी एक एवरेज बच्चे के लिए, तो 9th इज हार्डर देन क्लास 10th। क्लास 10th आपकी हमेशा एक ईजियर पार्ट आ जाता है, हमेशा एक ईजियर पार्ट आ जाता है। कितना ईजियर पार्ट आ जाता है उसकी भी बात करूंगा। लेकिन क्या भैया, हम जो क्लास 9th में भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि भैया क्लास 9th क्या क्लास 10th में पूछा जाता है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सोचोगे क्लास 9th खराब हो गया तो 10th भी खराब हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग से अभी तुम निकाल दो कि क्लास 9th मेरा खराब है तो क्लास 10th भी मेरा खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 5 से 10% चीजें ही मैं बोल सकता हूं, वो भी बहुत मिनिमम केस में, रेयर केस में। और इतनी चीजें जो तुम आसानी से सीख सकते हो, ये जो 5 से 10% है वो क्लास 9th की चीजें आपकी क्लास 10th में यूज होती है। और अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे पहले उसकी मेहनत कर लोगे वो भी तुम सीख लोगे। तो तुम समझ सकते हो कि क्लास 10th एक फ्रेश बैच है तुम्हारे लिए, फ्रेश लर्निंग है कि हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और एंड तक जाके अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। 9th खराब था, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उससे तुम्हारे क्लास 10th पे। क्लियर है? और क्लास 10th इज मोर इजियर। जितना एफर्ट, लेट सपोज तुम्हारा एग्जाम में आ रहा था 70-80% जो भी आया हो, 60-50 जो भी आया हो, जितनी मेहनत तुमने क्लास 9th में पढ़ी थी बस उससे थोड़ी और मेहनत बढ़ा के कर दो मेरे भाई। ठीक है, मैं एक सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं जो सिर्फ पढ़ता लिखता कुछ नहीं सोचता स्कोर आ जाए, उसके लिए नहीं। तुम अगर एक डेडिकेटिंग बंदे हो, मेहनत करने वाले बंदे हो, तो जितनी मेहनत तुमने क्लास 9th में की थी थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा के क्लास 10th में कर देना, तुम 95 वाले बंदे हो। 95 स्कोर तुम्हारे आ रहे होंगे बोर्ड्स में। लेकिन वो कैसे, दिखाता हूं कुछ चैप्टर्स, पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही हैं। 4 चैप्टर्स आपके सामने दिख रहे होंगे। ये वाला चैप्टर आपने क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये वाला भी थोड़ा बहुत आपने क्लास 8th में पढ़ाई की होगी, बेसिक बातें की होंगी। अब लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 8 मार्क्स देके जाता है और एक फिक्स पैटर्न पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेटिव पैटर्न है। हमें अगर चीजों को समझ लेते हैं, एक फिक्स चीजें हैं, आगे हम और भी डिटेल्स ऐसी लाते रहेंगे। फॉर दैट आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो क्या है भैया? टेलीग्राम ग्रुप दैट इज @rankersboast। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मदद मिलने वाली इस क्लास 10th में तुमको इस चैनल से, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए बस तुमको हमारे साथ पढ़ाई करते रहना, स्कोर करते आना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लाइट की। तो 8 मार्क्स आपको लाइट दिला के जाता है, फिक्स पैटर्न। एक न्यूमेरिकल आपको यहां से न्यूमेरिकल एक देखने को मिलता है। और अगर मैं न्यूमेरिकल के लिए बात करूं तो मात्र तुम अगर 10 से 15 सवाल मैं आपको बताऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो बस आप प्रैक्टिस कर लेते हो। वही 10 से 15 क्वेश्चन, सिर्फ इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तुम सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं 3 साल से लगभग ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, उससे पहले ऑफलाइन ऑनलाइन में भी चीजें बताते आ रहा हूं, तो वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। मात्र 10 से 15 सेलेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तुम सीख जाओगे। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, अदर यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर सकता हूं, अदर टीचर्स की बात नहीं कर सकता हूं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिए, वही टॉपिक समझा दिए, एग्जाम में आ गया, तुम्हारे पास नॉलेज जीरो है। मैं नॉलेज के साथ बात कर रहा हूं कि 15 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिससे नॉलेज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी और तुम अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक होगे। समझ रहे हो बात को? मतलब ये बहुत आसान तरीके से हम इस तरीके पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन आई का पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नाम मात्र का 0 ही है, समझ लो। न्यूमेरिकल नाम मात्र का 0 ही समझ लो। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको नंबर पूरे देके जाएगा, ये गारंटी है। डिफेक्ट के ऊपर है, समझ लोगे। और ये चीज तो रिलेट करके पढ़ोगे ना भाई, हम आई देख ही क्यों पाते हैं, हमारी आई कैसे फंक्शन करती है, सब कुछ तो अच्छा चैप्टर है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें भैया, ये भी फिक्स पैटर्न पर, और सबसे ईजियर पार्ट में बोल दूं कि न्यूमेरिकल भी आएगा, ईजी आएगा, समझ लोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। सेम काम इनके साथ भी करना है। इस बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है और थ्योरी में भी सबसे आसान चैप्टर ये मैं बोल सकता हूं तुमको। पूरे फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बस तुमको कुछ बातों का ध्यान रख लेना है कि एनसीईआरटी पे स्टिक करके रहना है। उसमें कुछ डायग्राम्स है, वही डायग्राम्स याद कर लो, सेम डायग्राम पेपर में आएगा, लिख के चले आना, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में थोड़ा सा पहला जो चैप्टर है कैलकुलेटिव है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इसके लिए आपको टोटल 5 से 7 नंबर आपके पेपर में दे दिए जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपको बस एक काम कर लेना है इस चैप्टर के लिए, वो है हमारी एनसीईआरटी। अगर ये कर लेते हो, और एनसीईआरटी में भी इसकी एक्टिविटी देख भाई, जितना मैं बता रहा हूं तुमको ना, वो सिर्फ पूरी एक्सपीरियंस तुमको झलक रही होगी, इस चीज में एक्सपीरियंस दिखेगा।
कि जो पेपर हर साल पूछा जा रहा है वही पेपर बता रहा हूं तुमको। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एक्टिविटी अगर तुम कर लेते हो, इस चैप्टर के बाहर एक सवाल नहीं तुमसे आएगा। और सीख के करना, ठीक है, हमारे चैनल से भी कर सकते हो। आगे सारी चीजें लेके आऊंगा मैं, धीरे धीरे पूरे बैच पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। बस तुम मेरे साथ बने रहो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। ये भी एनसीईआरटी से काम हमारा चल जाएगा, 5 से 7 मार्क्स का। मेटल और नॉन मेटल्स, ये भी फिक्स पैटर्न पर ही क्वेश्चन आता है। कार्बनेट्स कंपाउंड, ये भी 5 से 7 नंबर का फिक्स पैटर्न पर ही क्वेश्चन आता है। और जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हो, एक विश्वास के साथ तुम इस बात को समझ लेना, सारे इजी चैप्टर्स हैं। एक पैटर्न है जो हर साल रिपीट करता है। क्वेश्चन है, मान लो अगर 4 टॉपिक है एक चैप्टर में, 1 2 3 4, हर साल लेट सपोज तीसरा टॉपिक है जो हर साल उससे क्वेश्चन आता है, और उसी से इस बार भी आएगा, ठीक है। तो ये गारंटी बता दूंगा। और सब कुछ धीरे धीरे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ बात कर लेंगे। अगला चैप्टर बायोलॉजी। भैया जब क्लास 9 में बायो में आए थे तो मेरे मैं भी तो क्लास 9 पढ़ के आया हूँ, मुझे बड़ी हार्ड लगती थी यार। पहला ही चैप्टर हमारे पास सेल था, इतने सारे चीजें थे, सबका फंक्शन था, क्या होता है, कहाँ क्या होता है, सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा वहां से उभर के निकले, टिश्यू आ गया, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पता नहीं कौन कौन सा काइमा भाई आ जाता है ना। तो बहुत चीजें परेशान कर देती हैं, इतने नाम आ जाते हैं, इतनी चीजें याद करने में प्रॉब्लम होती है कि बहुत परेशानी होती थी। बट जब क्लास 10th में आए, अपनी पर्सनल बॉडीज के बारे में बात करना शुरू कर दिया। भाई आपकी स्टडी, आपकी बॉडी की स्टडी, कि उसमें फंक्शंस कैसे काम हो रहे हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है हमारा, सब कुछ कैसे फंक्शन होता है, एक एक चीजें पढ़ाई, इंटरेस्ट आने लगा, चीजें थोड़ी सी अच्छे समझ में आने लगती है। जब समझ में आने लगती है तो स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाता है। स्कोर के पीछे मत भागो, समझने के पीछे भागो, है ना। 3 इडियट का एक डायलॉग सुना होगा तुमने कि एक्सेलेंस, मार्क्स के लिए पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, मार्क्स अपने आप खुद के चल के आएगा। तो वही चीज यहाँ भी करना हमको। और जितने भी आप चैप्टर्स देख रहे हो, रिप्रोडक्शन फेवरेट चैप्टर हो जाता है धीरे धीरे सबका, और एनवायरनमेंट जो कि फ्री के चैप्टर है। ये एक चैप्टर जो फ्री का चैप्टर है भैया, ये फ्री का है, जो फ्री का नंबर हर साल 5 नंबर आपको दे के जाता ही जाता है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स आएंगे, 5 नंबर दे के जाएंगे। अब बात करते हैं भैया, एक बहुत बड़ा फियर होता है स्कूल एग्जाम्स। देखो भाई, स्कूल वालों का मोटो ये है कि तुम्हें प्रिपेयर करना है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जितना आपको लेवल ऊपर करके वो तैयारी कराएंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। लेट सपोज हमारा पेपर इजी आता है तो हम तो प्रिपेयर्ड हैं। अगर बाई इन द केस हमारा पेपर हार्ड आ जाता है, तब स्कूल वाले भैया गाली खाएंगे अगर आप उनको कम लेवल तक आपको प्रिपेयर करा के जाते हैं तो। इसलिए वो पेपर जब भी बनाते हैं तो अपना पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रखते हैं, हायर रखते हैं। क्यों हायर रखते हैं? क्योंकि आप मेरे भाई उस लेवल तक प्रिपेयर हो सकें। एक बात यही बता रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितना भी तुम्हारा स्कूल के एग्जामिनेशन में नंबर आएगा, उससे 5 से 10% तुम्हारा हायर ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है ये, ठीक है। बस डरना नहीं है, जो भी स्कूल का एग्जाम हो पेशेंस के साथ दो, लेकिन सबसे जरूरी बात, सीख के एग्जाम देना है, रट के नहीं, ठीक है। और एटलीस्ट फिर से मैं बोलूंगा कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो कैसी लगी आपको ये बता देना। क्लास 10th इज ईजियर। जो भी गलती किए थे क्लास 9th में, सब कुछ सुधर सकता है। बोर्ड तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है। पहले गोल डिसाइड कर लो कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि तुम कितना स्कोर कर सकते हो। और जर्नी जो भी होगी हमारी और आपकी एक साथ रहेगी। मस्त तरीके से इस पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे और एक एक चीजें सीखते हुए आगे बोर्ड्स को फोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद।